नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो देश के संविदा पर कार्यरत भाइयों एवं बहनों, इंदिरा आवास सहायक, रोजगार सचिव, किसान सलाहकार, टोला सेवक, तालीमी मरकज, रसोईया भाई बंधु, रात्रि प्रहरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जीविका के संविदा कर्मी, बेल्ट्रॉन के कर्मी, चालक, पुलिस विभाग में कार्यरत संविदा कर्मी, आशा कार्यकर्ता, वार्ड सचिव एवं झारखंड सरकार में विभिन्न महकमों में कार्यरत संविदा कर्मी, बिहार के न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव और बिहार के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों का मैं अपने इस चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ दशहरा, दीपावली और छठ पर्व की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामना और बधाइयाँ देता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं और मेरा यह चैनल देश के संविदा पर कार्यरत तमाम साथियों के हक और अधिकार का आवाज़ हमेशा ही बुलंद करते रहता हूं। आज मुझको कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अब तक हमारी आवाज़ देश के 10 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुंच चुकी है। यानी कि हमारे चैनल को 10 लाख लोगों ने देखा है और पसंद किया है। साथ ही साथ 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में महज 100-200 ही कम है। आजकल में पूरा होना तय है और हमारी आवाज़ और बुलंद हो जाएगी। और जब हम देश के संविदा कर्मियों के मांगों के समर्थन में कुछ बोलेंगे तो देश के लाखों लोग देखेंगे और सुनने का काम करेंगे। सरकारों को हमारी बातें सुनना, समझना पड़ेगा और संविदा कर्मियों की मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि संविदा कर्मियों का जमवाड़ा किसी चैनल पर लगने जा रहा है और इतना ज़्यादा जन समर्थन मुझको मिल रहा है दोस्तों कि 0 से 10,000 तक का यह सफ़र आसान नहीं था। इसके लिए मैंने दिन रात एक करके कड़ी मेहनत और परिश्रम किया और साथ ही साथ आप जैसे साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी ने मुश्किल वक्त में भी अपना धैर्य बनाए रखा और चैनल पर लगातार सब्सक्राइब करने का काम किया। और आज उसका प्रतिफल यह हुआ कि आज हमारी संख्या 10,000 के आंकड़े को भी पार कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब लाखों की संख्या में संविदा कर्मी इस चैनल से जुड़ेंगे और अपनी एकजुटता और ताकत का एहसास समाज और सरकार को कराने का काम करेंगे। अपनी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का कार्य मैं हमेशा करते आया हूं। और दोस्तों, हम निस्वार्थ भाव से सभी देश के तमाम संविदा कर्मियों की आवाज़ को देश और दुनिया तक पहुंचाकर अपना वादा पूरा करेंगे। इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकारों के शोषण की कहानी हम दुनिया के सामने लाने का काम करेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हर तरफ संविदा कर्मियों की चर्चा शुरू न हो जाए। और जब थक हार कर सरकारें संविदा कर्मियों की मांगों को पूरा करने का काम करेगी। आज बिहार में क्रमशः 2 संविदा कर्मियों, जिनमें वार्ड सचिव भी शामिल है, इन वार्ड सचिवों के साथ बिहार की सरकार अमानवीय व्यवहार कर रही है और भेदभाव करने का काम कर रही है और इन लोगों के चयन को रद्द करने का सपना देख रही है। अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार को हम आगाह कर देना चाहते हैं कि यथाशीघ्र सरकार वार्ड सचिवों को कार्यपालक सहायकों की भांति 60 वर्ष का सेवा काल और वेतनमान देने का प्रावधान लागू करे। अन्यथा बिहार के सभी संविदा कर्मी एकजुट हैं। इनमें न्याय सचिव, न्याय मित्र, इंदिरा आवास सहायक, रोजगार सचिव, किसान सलाहकार, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी बहने के साथ साथ विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज और तमाम संविदा कर्मी रोड पर उतरने के साथ न्यायालय में सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे, क्योंकि सभी संविदा कर्मी भाई भाई हैं और सरकार जो एक दूसरे के साथ भेदभाव करके बांटने का काम कर रही है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से सरकार के इस रवैया का, इस कार्य का कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, विरोध प्रकट करते हैं। हम झारखंड सरकार में कार्यरत तमाम संविदा कर्मियों का आह्वान करते हैं कि झारखंड सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, तमाम सरकारें आज कान खोलकर सुन ले कि देश की संविदा कर्मी सारे एकजुट हैं और सभी अपने हक और अधिकार को लेने में सक्षम हैं। और सरकारों को
चाहे जब जिस तरह से इनके हक और अधिकार को देना पड़े देने के लिए सरकारें तैयार रहे, अन्यथा संविदा कर्मी अपना हक और अधिकार छीनना भी जानते हैं। और इसके लिए न्यायालय खुला हुआ है, जहां हम लोग सरकारों को कड़ी चुनौती देने का काम करेंगे और थक हार कर सरकारों को संविदा कर्मियों की मांगों को मानना पड़ेगा। क्योंकि संविदा कर्मी दिन रात एक करके अपना जो है कि कार्य करते हैं और जितनी राशि संविदा कर्मियों को सरकारें के द्वारा दी जा रही है उसमें इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही साथ सरकारें भिन्न भिन्न प्रकार के और विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को अलग अलग मानदेय देने का काम कर रही है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकारों का यह रवैया कतई न्यायोचित नहीं है, क्योंकि सारे संविदा कर्मी 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करते हैं और साथ ही बिहार सरकार के विभिन्न कार्य जो अतिरिक्त कार्य होते हैं उसको भी करने का काम करते हैं। ऐसे में सरकारों को अलग अलग मानदेय निर्धारित करना भेदभाव भरी रवैया को दर्शाता है। बिहार की सरकार वार्ड सचिवों को अपना जो है कि निशाना बनाने पर तुली हुई है और बिहार की सरकार कहती है कि वार्ड सचिवों का चयन रद्द किया जाएगा। हम इस चीज़ को होने नहीं देंगे। जब तक हमारी सांसों में सांसें हैं हम अपनी इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे और हर प्लेटफॉर्म पर और हर जगह अपने इस चैनल के माध्यम से अपनी मांगों के समर्थन में और वार्ड सचिवों के समर्थन में हम अपनी मांगों को उठाते रहेंगे, जब तक कि बिहार की सरकार इसे मानने का काम नहीं करती है और वार्ड सचिवों का सेवा 60 साल करने के साथ साथ वेतनमान और पेंशन की सुविधा मुहैया नहीं कराती है, तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जरूरत है सभी संविदा कर्मियों को एकजुट होने की और साथ ही साथ वार्ड सचिवों के साथ आज जो सरकार करने पर तुली हुई है कल आपके साथ होना है। कल न्याय सचिव, न्याय मित्र, आशा कार्यकर्ता, टोला सेवक, तालीमी मजकर, रोजगार सचिव, इंदिरा आवास सहायक, कार्यपालक सहायक और बिहार के तमाम वैसे संविदा कर्मी जिनमें रसोईया, रात्रि प्रहरी, टोला सेवक, शिक्षा सेवक और बहुत सारे हैं, इन सभी लोगों को बारी बारी करके प्रताड़ित करने का काम बिहार की सरकार करने की योजना बना चुकी है। आखिर क्या ज़रूरत है किसी को 28,000 से 30,000 रुपये मानदेय देने की और किसी को 2,000 से 6,000 और किसी को बिना मानदेय के ही कार्य करवा लेना और पुनः उसे यूज कर फेंक देने का काम करने का क्या ज़रूरत है। इसकी सरकारें अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकती, अपनी जवाबदेही तय करनी होगी और साथ ही साथ संविदा कर्मियों को उनकी जो हक है, उनका जो अधिकार है, उनका जो मौल भौतिक अधिकार है उसे देना ही होगा, क्योंकि सरकारें इसके लिए जिम्मेवार है। ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि सरकारें आए 5 साल शोषण करे और चले जाए और संविदा कर्मी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। ऐसा अब कतई होने वाला नहीं है। बिहार से जिस आंदोलन की शुरुआत होगी उसमें राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश के तमाम राज्य के संविदा कर्मी जुड़ते चले जाएंगे और एक ऐसा आंदोलन की शुरुआत हो जाएगा जिसका जवाब देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को नौबत आ जाएगी और सरकारों को अपना जो है कि आकर यहाँ पर बताना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है कि संविदा कर्मियों को उनका हक और अधिकार नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि यह सारी जवाबदेही केंद्र और राज्य सरकार में जो शामिल राजनीतिक दल है उसकी होती है और राजनीतिक दल यह कतई न भूले कि संविदा कर्मी भी इस समाज के लोग हैं और उनके परिवार में भी जो वोटर होते हैं वह किसी न किसी राजनीतिक दल को वोट देने का काम करते हैं। वोट पर चोट जिस रोज संविदा कर्मी करेंगे उस रोज सरकारों का गिरना तय हो जाएगा। इसलिए मैं तमाम संविदा कर्मी भाइयों बहनों से आग्रह करता हूँ, इस वीडियो पर लाइक का बटन इतना दबाइए कि यह तमाम जो सरकारें हैं उस तक आपकी आवाज़ पहुंचने का काम करे और सरकारें आपके मांगों को सुनने और समझने के दिशा में सोचने का काम शुरू कर दे। क्योंकि आज विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष को चाहिए था कि संविदा कर्मियों की आवाज़ बनकर सड़क से लेकर सदन तक संविदा कर्मियों का साथ देने का काम करे, लेकिन विपक्ष के नेता हाथों में चूड़ी पहनकर घरों में दुबकने का काम कर रहे हैं। मैं जितना दोषी सरकार में शामिल राजनीतिक दल के नेताओं को समझता हूं, उससे ज़्यादा दोषी बिहार और देश में विपक्षी दल के ये नेता हैं जो कि संविदा कर्मियों के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोलने का काम कर रहे हैं।
आज अगर सबसे शोषित और पीड़ित वर्ग कोई है तो वह संविदा कर्मियों का वर्ग है, क्योंकि इसमें गरीब परिवारों के लोग ही शामिल होते हैं जो कि संविदा पर नौकरी करने को मजबूर हैं। और वैसी स्थिति में सरकारें संविदा कर्मियों का शोषण कर रही है, जहां एक तरफ योजनाओं में भ्रष्टाचार के नाम पर दलाली व्याप्त है और विफल योजनाओं पर अरबों खरबों रुपए खर्च करके रुपए की राशि की बर्बादी और बंदरबांट करने का काम किया जा रहा है। वहां तक 10 बजे सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक और सरकार के अतिरिक्त कार्यों को करने वाले, चाहे वह कोरोना महामारी का समय हो, चाहे आपत्ति और विपत्ति के काल में डटे रहने वाले संविदा कर्मियों को उचित मानदेय और पेंशन और वेतन देने में सरकारें आनाकानी कर रही है। यह तो उसी तरह हुआ कि किसी को भूखे रहकर किसी का खाना छीनकर और उसे कार्य लेने का काम कराया जाता हो। यह तो गुलामी वाली बात हो गई, यह तो अंग्रेजी शासन वाली बात हो गई, यह तो प्रजातंत्र के विरुद्ध बात हो गया, यह तो राजतंत्र वाली बात हो गई। संविदा कर्मी किसी के खरीद फरोख्त गुलाम नहीं है। सभी संविदा कर्मी कान खोलकर सुन ले और सभी संविदा कर्मी अब आंदोलन की तैयारी के लिए एकजुट हो जाए। आंदोलनकारियों का काफिला पूरे देश में निकलेगा और आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे और अपना हक लेकर ही मानने का काम करेंगे। तो देश के तमाम संविदा कर्मी भाइयों बहनों को क्रांतिकारी नमन करते हुए आपसे अनुरोध है कि वार्ड सचिवों को कतई निष्कासित नहीं होने देना है। यदि में हमारे एक अंगुली हाथ हम लोग हैं तो हमारा एक अंगुली वार्ड सचिव भी है। वार्ड सचिव को यदि तोड़ने का काम कोई करता है तो देश के सारे संविदा कर्मी एकजुट होकर सरकार के ऊपर जो है कि आंदोलन करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, पुतला दहन करने का, न्यायालय में जो है कि वाद दायर करने का कार्य करे, ताकि सरकारें की जड़ें हिल जाए और सरकार समझ जाए कि संविदा कर्मियों में अखंड एकता है और सारे संविदा कर्मी एकजुट हैं। और फिर कभी किसी वार्ड सचिव, न्याय मित्र या कचहरी सचिव के तरफ उंगली उठाने की हिम्मत कोई भी सरकार नहीं करे और करने से पहले 100 बार सोचने का काम करे। तो आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि लाइक का बटन इतना दबाइए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि तमाम सरकारों तक यह वीडियो पहुंच जाए और सरकारों को संविदा कर्मियों का यह मैसेज मिल जाए कि संविदा कर्मी मजबूर नहीं है, लाचार नहीं है। संविदा कर्मी नियम और कानूनों का पालन करते हैं, इसलिए जो है कि अभी तक रुके हुए हैं। सरकार यदि कानून हाथ में लेने का काम करेगी तो संविदा कर्मी इसे बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र में सभी का एक मौलिक अधिकार होता है, सभी का अपना एक हक होता है। संविदा कर्मी किसी के गुलाम नहीं है। वे राज्य सरकार के तहत हो चाहे वे केंद्र सरकार के तहत हो कार्यरत एक कर्मचारी है। संविदा कर्मियों के साथ भी एक कर्मचारी के तहत व्यवहार होना चाहिए और तमाम संविदा कर्मियों में और राजकर्मियों में कोई फर्क नहीं किया जाना चाहिए। और जितनी सुविधाएं राजकर्मियों को दी जाती है उतनी सुविधाएं सरकारें संविदा कर्मियों को भी देने का काम करे, तभी हम यह मानेंगे कि सरकार जो है संविदा कर्मियों के साथ भेदभाव नहीं करती है। अन्यथा यह स्पष्ट है कि सरकारें संविदा कर्मियों के साथ भेदभाव कर रही है, जिसका विरोध हम करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।